आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। भगवान शिव की पूजा करते समय इन चार बातों का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कौन सी है वो चार बातें हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी जुड़े सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। जब भी आप भगवान शिव का पूजन करें, इन चार बातों को थोड़ा सा अपने मन में बैठा कर करें। वैसे तो भगवान ये न किन प्रकार जैसे भी पूजा करो मेरे महादेव उसे स्वीकृत कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, अंगीकृत कर लेते हैं। किंतु यदि आप थोड़ा शास्त्र विधान के साथ भगवान शिव का पूजन कर सको अपनी नॉलेज के लिए भी, वो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। किसी प्रकार कोई दबाव नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है, बस आप अपनी ओर से थोड़ा शास्त्र नियमों को यदि धारण करेंगे वो श्रेष्ठतम रहेगा। शिव पूजन करते समय पहली बात तो यह ध्यान में रखें कि सदैव शिवलिंग के दक्षिण भाग में बैठकर ही आपने शिव पूजन करना चाहिए। दक्षिण भाग में बैठे और उत्तर की ओर मुख करते हुए आपने भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इसके विषय में शास्त्र कहता है, रात्रा व उदंग मुखा कुर्यात् देव कार्यम सदैव ही शिवार्चनम सदाप्येयम शुचि कुर्याद उदंग मुखम। शास्त्र कहता है कि शिव पूजन हमेशा उत्तराभिमुखी होकर करना चाहिए। इसलिए आपने शिवलिंग के दक्षिण भाग में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके शिव पूजन करना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण का भाग है वो भगवान शिव की पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके विषय में शिव महापुराण की विद्वेष संहिता में भी लिखा हुआ है, न प्रीचि मग्रतः शंभोर नोदीचिम शक्ति संहिताम न प्रतीचिम यतः पृष्ठ यतो ग्राह्यम समाश्रयित। शास्त्र कह रहा है कि पूर्व की दिशा भगवान शिव का मुख्य द्वार है, इसलिए भगवान के द्वार को बैठकर पूजन को नहीं करना चाहिए। वहां से नंदी जी का भी मुख भगवान शिव की ओर होता है। दूसरा बोले कि जो उत्तर की दिशा में बैठकर पूजन करें तो वहां पर माता पार्वती का भाग रहता है, अर्थात भगवान शिव का वामांग रहता है। इसलिए उत्तर दिशा में भी आप बैठकर अवरोध उत्पन्न ना करें। इसके बाद बचती है पश्चिम की दिशा। पश्चिम की दिशा भगवान का पीठ कही जाती है, और पीठ का कभी ना दर्शन किया जाता है और ना पीठ को देखकर भगवान को कभी प्रणाम किया जाता है। इसलिए पीठ की दिशा में भी बैठकर आपने पूजन नहीं करना चाहिए। इसलिए अंत में बचती है दक्षिणी की दिशा। इसलिए दक्षिणी के भाग में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके आपने भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ये पहली जानकारी है। भगवान शिव का पूजन करते समय दूसरी बात यह ध्यान रखें कि सदैव माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष होना चाहिए। हमने कई लोगों को देखा वो शिव का पूजन तो करते हैं किंतु बिना रुद्राक्ष धारण किए हुए, बिना भस्म धारण किए हुए करते हैं। भगवान शिव के सच्चे शैव भक्त को माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। शिव महापुराण में ही लिखा हुआ है कि बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया पूजितो अपि महादेव न शाततस्य फलप्रद। शास्त्र कहता है कि बिना रुद्राक्ष और बिना त्रिपुंड धारण किए हुए भगवान शिव की पूजा अधूरी अधूरी रहती है, क्योंकि भगवान शिव को अपना भस्म और अपनी रुद्राक्ष की माला अत्यंत प्रिय है। अपनी वस्तु को देखकर भगवान महादेव अत्यंत प्रिय होते हैं। इसलिए भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, स्वतः के स्वकल्याण के लिए भक्तों को माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष धारण करते हुए भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन करते हुए ये 7 सामग्रियां अपनी पूजा की सामग्री में अवश्य सम्मिलित करके रखें। जब भी आप भगवान शिव का पूजन करें ये 7 पूजन की सामग्री आपके पास होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए जब भी आप शिव का पूजन करें। पहली सामग्री क्या है? बोले बिल्व पत्र। जब भी आप भगवान शिव का पूजन करो तो बिना बिल्व पत्र के ना करो। यदि बिल्व पत्र ना मिले तो चढ़े हुए बिल्व पत्रों को भगवान शिव की आज्ञा से लेकर उनको प्रक्षाल्य करके धोकर उसमें चंदन करके भगवान को अर्पण करें। जैसे भगवान नारायण को तुलसी का पत्र प्रिय लगता है, उसी प्रकार भगवान महादेव को बिल्व पत्र अर्पण लगता है। स्वर्ण की मुद्रा का उतना महत्व नहीं है जितना एक महत्व बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पण करने से प्राप्त होता है। इसलिए बिल्व पत्र भगवान शिव की पूजा में रखें। दूसरी सामग्री है जल का पात्र। अपने घर से 1 लोटा जल भरकर भगवान शिव के मंदिर तक लेकर जाना चाहिए। जब तक वह लोटे का जल आपके घर से लेकर शिव मंदिर तक चलता है उतना आपको कांवड़ यात्रा का फल प्राप्त होता है। उसमें काले तिल डालकर भगवान शिव को अर्पण करें। जल धारा शिव प्रिया। भगवान शिव को जल की धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए शिव पूजन में जल का लोटा आपके सामने होना चाहिए।
तीसरा है चंदन। भगवान शिव को चंदन अत्यंत प्रिय है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम। भगवान शिव को चंदन अवश्य अंकित करना चाहिए, लगाना चाहिए। शिव पूजन करने के उपरांत जो शिवलिंग में चंदन से ओम बनाता है उसका दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो बिल्व पत्र में चंदन लगाकर भगवान शिव को अर्पण करता है, भगवान शिव के उसके समस्त अमंगलों का निवारण कर देते हैं। जो भगवान शिव के चंदन को अपने माथे पर लगाता है वह कालांतर में कभी प्रेत पिशाच बनकर जन्म नहीं लेता। भगवान शिव को चंदन अत्यंत प्रिय है, इसलिए चंदन भी भगवान शिव की पूजा में अवश्य रखना चाहिए। चौथा है तिल। तिल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तिलों के माध्यम से यज्ञ करने से जहां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वहीं पर ही भगवान शिव के ऊपर एक एक तिल का दाना अर्पण करने से 100 अश्वमेध यज्ञ पुण्यों की प्राप्ति होती है। तिल जल में डालकर भगवान शिव को अर्पण कर दीजिए। 108 तिल के दाने गिनकर ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र के माध्यम से शिवलिंग में अर्पण कीजिए। बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है ऐसे भक्त को जो भगवान शिव को तिलार्पण करता है, तिल से भगवान शिव का अर्चन पूजन करता है। शिव की पूजन में पांचवी सामग्री होनी चाहिए दीप। यदि तिल के तेल का दीप हो तो श्रेष्ठ है, गाय के घी का दीप हो तो श्रेष्ठ है। शिव महापुराण के रुद्रखंड में लिखा हुआ है दीप ज्ञान अवाप्नोति। शिव को दीप दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सदमार्ग की प्राप्ति होती है। जीवन में उस व्यक्ति के भी अज्ञानता का अंधकार नहीं होता जो भगवान शिव को दीप दान करता है। इसलिए अपनी शिव पूजन में शिव के निकट दीप का दान भी अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में छठवीं सामग्री है पुष्प। भगवान शिव को पुष्प अत्यंत प्रिय है। अपनी श्रद्धा भाव से केवड़े का पुष्प छोड़कर कोई भी पुष्प उपलब्ध हो जाए, कमल का पुष्प अथवा कोई अन्यत्र पुष्प आपके पास है, वो भगवान शिव को अवश्य अर्पण कीजिए। शास्त्र कहता है कि शिव को पुष्प अर्पण करने से, हस्त कमल में पुष्प अर्पण करने से आपके हाथों की शोभा सदैव विद्यमान रहती है। हाथों का जो दुर्भाग्य होता है वह भी बदल जाता है। इसलिए भगवान शिव को पुष्प आदि अवश्य अर्पण करने चाहिए। किंतु पुष्प अर्पण करते समय एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप पुष्प लेकर आए वह पुष्प बासी नहीं होना चाहिए, वह पुष्प सुगंधित अर्थात सूंघकर भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए, वह पुष्प मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने आप से पुष्प लेकर आ रहे हैं तो पृथ्वी पर गिरा हुआ पुष्प जो पेड़ से स्वतः पुष्प नीचे गिर जाए वो भगवान शिव को कभी अर्पण नहीं करना चाहिए। चाहे तो आप शास्त्र का प्रमाण भी देख सकते हैं। निर्गंधा युग्रगंधानि द्विशिता युषितानि च स्वयमेव विशीर्णानि न देयानि शिवार्चने। वायवीय संगीता में शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि कभी भी पेड़ से गिरे हुए स्वतः पुष्पों को भगवान शिव को अर्पण नहीं करना चाहिए, बड़ा अपराध होता है। किसी के पुष्प चुराकर अथवा किसी की सामग्री में पड़ा हुआ पुष्प भगवान शिव को कदाचित अर्पण ना करें। आपसे जो बन पड़े भगवान शिव को वही पुष्प अर्पण करने का प्रयास कीजिएगा। भगवान शिव की पूजा में सातवीं सामग्री है नैवेद्य। नैवेद्य के रूप में आप खीर अर्पण कर दीजिए। नहीं ले जा सकते तो गुड़, भगवान शिव की पूजा में गुड़ भी अवश्य अर्पण कर दीजिए। तो ये 7 सामग्री शिव पूजन करते समय आपके पास अवश्य होनी चाहिए। कि जब भी आप शिव के पूजन करें तो कुछ ज्ञातव्य बातें हैं जो आपको सदैव याद रखनी है कि कभी भी खड़े होकर भगवान शिव का पूजन ना करें, सदैव बैठकर ही भगवान शिव को जलार्पण करें। जब भी भगवान शिव को जलार्पण करें पहले नंदी जी का पूजन करें, उसके उपरांत गणेश जी का पूजन करें, कार्तिकेय जी का पूजन करें, उसके उपरांत माता उमा जी का पूजन करें, उसके बाद सर्प का पूजन करके आप जिसे जलाधारी अथवा अर्घ्य कहते हैं वहां जलार्पण करके अंत में भगवान शिव के लिंग में जल अर्पण करना चाहिए। दूसरा, भगवान शिव की पूजन करने के बाद थोड़ी देर एकांत में बैठकर आपने भगवान शिव के मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। तीसरा, जब भी आप भगवान शिव का पूजन कर लें तो आपको प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। शिवाश अर्ध प्रदक्षिणम, भगवान शिव की आदि प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और साथ ही साथ न सोम सूत्रम लंघयेत, जो सोम सूत्र जहाँ से जलधारी नीचे की ओर जाती है उत्तर दिशा की, न उसका उल्लंघन करना है, न उस सोम सूत्र के पास आपने कभी बैठना है। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि भगवान शिव का शिवार्चन, शिव पूजन करते समय शंख का जल कभी शिव पर अर्पण ना करें। शास्त्र कह रहा है सर्वत्रैव प्रशस्तो अब्जः
शिव सूर्यार्चनम बिना। शास्त्र कह रहा है कि भगवान शिव की पूजा में और सूर्य के पूजन में शंख का जल कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। आपने सदैव इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप शिवलिंग का पूजन करें तो जो पिंडी के ऊपर का भाग होता है शिवलिंग की, उसका भाग कभी ऊपर का खाली नहीं छोड़ना। आप शिव मंदिर में पूजन कर रहे हो अथवा अपने घर में पूजन कर रहे हो तो ऊपर के जो भाग को आपने कभी शून्य नहीं छोड़ना। चावल रख दीजिए अथवा जौ रख दीजिए अथवा तिल रख दीजिए अथवा पुष्प रख दीजिए, उसे कभी खाली नहीं रखना चाहिए। लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि यश राष्ट्रीय टु लिंगश मस्तकम शून्य लक्षणम तस्या लक्ष्मण महारोगो दुर्भक्षम वाहन क्षय। शास्त्र कहता है कि जो शिवलिंग के ऊपर को भाग को शून्य कर आता है उस घर में महारोग उत्पन्न होते हैं, लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है, दुर्भक्ष अकाल पड़ने की संभावना होती है। इसलिए कभी भी शिवलिंग के ऊपर के भाग को आप खाली देखें। अपनी पूजा के उपरांत कुछ न कुछ पुष्प या तिल इत्यादि रखकर उसे पूर्ण कर आए। और शिव की पूजन में इस बात को भी आपने याद रखना है कि आग्राह्यम शिव नैवेद्यम, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद होता है उसे ग्रहण ना करें, या तो ब्राह्मण के आशीर्वाद से ग्रहण करें अथवा हो सके तो शालिग्राम का स्पर्श हो अथवा वह नर्मदेश्वर बाणलिंग हो, तभी वह प्रसाद ग्राह्य अर्थात उसे ग्रहण करना चाहिए। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम, बिना शिव की आज्ञा से एक फूल का पत्ता भी आपने अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। तो शिव आज्ञा से ही शिव का प्रसाद, ब्राह्मण की आज्ञा से शिव का प्रसाद आपको ग्रहण करना चाहिए। और कभी भी आप शिव का पूजन करके जब घर को जाएं तो पीठ दिखाकर शिवलिंग को कभी ना जाएं, पीछे की ओर जाते रहें, मुख भगवान शिव की ओर हो। इस प्रकार से भगवान शिव को प्रणाम करके ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप करके भगवान के चौखाट देहली को प्रणाम करके अपने घर को प्रस्थान करना चाहिए। ये कुछ बहुत ज्ञातव्य बातें थी जो मैंने आपके समकक्ष रखी और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जन जन में यह बात अवश्य उद्घटित होनी चाहिए कि भगवान शिव का पूजन बड़ी निर्मलता और बड़ी सौम्यता से हो। तो ये भाव मैंने आपके सामने प्रकट की। कैसी लगी आपको यह वीडियो अवश्य बताइएगा। शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक आप सभी को प्रणाम, मेरी ओर से वंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय।